नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर का इंटरडे लेवल क्या है कल के लिए, जो कि यानी किस लेवल के ऊपर बुलिश और कौन से लेवल के नीचे बेरिश आपको देखना चाहिए। साथ में 2 या 3 स्टॉक भी डिस्कस करेंगे कि उसका चार्ट सेटअप क्या है, जो कि शॉर्ट टर्म में क्या ये मूव हो सकता है। सो टेक्निकल चार्ट सेटअप उसका कैसा है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 46 पॉइंट आज पॉजिटिव क्लोज दिया और निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी -46 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया है। तो अब अगर निफ्टी ईओडी की सेटअप की बात करें तो ईओडी टर्न हो गया है बुलिश, जो कि कल भी बुलिश ही था। अब अगर बेरिश जो सेटअप है उसका जो लेवल है 19,420 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल ये टर्न हो जाएगा बेरिश का। अब जैसा बार बार बोल रहे हैं कि जब तक ये बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक एक हो सकता है कि पॉसिबल ये इसी रेंज में घूमते रहे। जब तक ये जो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू, ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो करंट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश है और बेरिश जो सेटअप का लेवल है 19,420। अब अगर बैंक निफ्टी ईओडी के सेटअप की बात करें तो ईओडी में कहीं पे भी कल जो डिस्कस किए थे सेम सब कुछ वही है। 44,595 के ऊपर अगर क्लोज होता तो पॉसिबल ये बुलिश टर्न होता, लेकिन आज क्लोज नहीं हुआ, 532 पे क्लोज दिया है। तो अभी भी सेटअप न्यूट्रल है, लेकिन हाँ ट्रिपल टॉप विथ बेयर ट्रैप फॉर्मेशन जरूर है। अब ये अगर फॉर्मेशन कंटिन्यू अगर रहता है, यानी ये कॉलम ऑफ एक्स फिर से अगर एक फॉर्म होता है तो ये एक इंडिकेशन रहेगा जो कि एक बुलिशनेस का। अब ये फिर से बेरिश कब हो जाएगा, जब अगर प्राइस 43,979 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल ये बेरिश होगा। अदरवाइज पैटर्न वाइज वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है ईओडी में सेटअप में। अब इंट्राडे की बात करें, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में अभी भी अगर आप देखो तो प्रीवियस एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज दिया है, तो ये जरूर इंडिकेट क्या कर रहा है कि पॉसिबल ये अपसाइड जा सकता है, यानी बुलिश है। सेटअप क्या है? बुलिश है। अब इंट्राडे में भी सेटअप बुलिश है, ईओडी में भी सेटअप बुलिश है। तो अब कल के लिए लेवल क्या हो सकता है, तो 19,655 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, अब ये एंकर पॉइंट है, अगर आप देखो ये यहां पे एंकर पॉइंट, इसके ऊपर यानी 20 पॉइंट अगर हम पकड़ते हैं तो 55 के ऊपर अगर क्लोज होता है या 5 मिनट सस्टेन, 5 मिनट कैंडल पे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है, जो कि 703 और 791 हो सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए अपसाइड। और डाउन साइड अगर 19,585 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल जो मूव है 525 और 448, 19,448 ये आपको दिख सकता है। अब ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो बुलिश का लेवल जब ब्रेक करेगा तो ही हम एंट्री करेंगे। अदरवाइज अगर कोई गैप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे, जब भी बेरिश लेवल यानी 19,585 के नीचे सस्टेन होना शुरू होगा तो हम एंटर करेंगे सेल साइड। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेटअप इंट्राडे सेटअप बुलिश है। अब इसका लेवल जो है 44,830 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड यानी 45,085 आपको दिख सकता है और 45,240। नीचे जो 44,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 44,400 एंड 200 आपको ये लेवल दिख सकता है। अब यहां कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप देखो ये जो रेंज है 44,775 और 825 के जो बीच का जो रेंज है, ये एक सप्लाई एरिया जरूर दिख रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। पॉसिबल यहां पॉज ले। अब अगर पॉज नहीं लेता और इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होता है या इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक फिर से आपको एक अप मूव इसमें बैंक निफ्टी में दिख सकता है। और इस प्राइस पे अगर पॉज ले लिया और यहीं से डाउन साइड यानी 44,700 का अगर ब्रेक कर देता है तो फिर से हो सकता है कि 200 आपको यहां तक यानी 300-400 पॉइंट का एक फॉल आपको दिख सकता है। ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप की बात हुई। अब
टीओआई चार्ट पे क्या है, तो 19,650 का अगर टीओआई आप प्लॉट करो और मॉर्निंग से ये ऊपर में था, उसके बाद ये एक इंडिकेशन जरूर दिया, उसके बाद डाउन साइड और फिर से जो लास्ट में ये मिडिल बैंड के ऊपर में क्लोज दिया है। तो ये फर्स्ट हिंट जरूर दे रहा है कि ये मिडिल बैंड के ऊपर है, यानी पॉजिटिव में तो है, लेकिन जब तक ये अपर बैंड को ब्रेक नहीं करता है तो क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा। अब कल जहां पे भी निफ्टी ओपन होता है उसका एट द मनी कॉल आप टीओआई चार्ट प्लॉट कीजिए और अपर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो आप बुलिश साइड आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो आप बेरिश साइड अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। ओआई चार्ट पे अगर हम बात करें 19,500 पुट का ओपन इंटरेस्ट चाहता है, इसका मतलब क्या है, अभी आप देखो जब स्टार्ट हम लोग किए तो 200 और 300 था, वहां से 400 हुआ, उसके बाद 500 हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो सपोर्ट है वो बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 19,500 आज के डेट में एक मेजर सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अब अपसाइड जो 19,600 और 700, इसमें अगर हम देखें कॉल वाई बहुत ज्यादा नहीं है अभी भी। अब इसके ऊपर अगर सस्टेन होते जाता है तो पॉसिबल पुट वाई फिर से इंक्रीज हो और 600 में आए, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर जो लेवल्स जो दिए हैं प्राइस चार्ट पे, वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट के, उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। तो करंटली 19,500 एक बेस एरिया है। अब देखते हैं दो तीन जो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग जो दिख रहा है। फर्स्ट स्टॉक है स्पार्क, 0.25% के चार्ट पे अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो यहां से, ये जो टॉप है 2022 फरवरी 2022 का, सो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ये प्राइस बिलो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ट्रेड हो रहा था। ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एक बेरिश मोमेंटम है। अब ये फर्स्ट टाइम जो है मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। साथ में अगर आप डाउन साइड ये देखो तो ये सॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट, जो कि फेलियर, स्विंग फेलियर और पैटर्न रीटेस्ट है। एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है यहां पे, तो 45 बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉलो थ्रू भी मिला है। अब ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू अगर आता है तो पॉसिबल ये अपसाइड एक काउंट आपको दिख सकता है 299 का। पैटर्न जो फेलियर है बिलो 249, करंट जो प्राइस है 260 है। अब अगर इसके ऊपर भी अगर आपको देखना है कि कहां तक ये जा सकता है, तो ये एक काउंट यानी 349 तक पॉसिबल है। अब ये रहा कि अगर मान लो कि मैंने यहां पे एंट्री मिस किया किसी कारणवश, तो क्या कर सकते हैं। अब ये सेटअप बुलिश है बिकॉज वेयर इज 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। सो नेक्स्ट जो भी फॉलो थ्रू मिलते जाएगा ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा कि फिर से री एंट्री करें। अब यहां पे एंट्री 260 पे आपने किया, लेट से आपको 290 तक गया, आप प्रॉफिट बुक किए, फिर से नेक्स्ट डबल टॉप बाई पे फिर से आपको री एंट्री। तो इस तरह का जो आपको एक बार स्टॉक अगर आइडेंटिफाई हो गया कि ये स्टॉक बुलिश है, तो उसमें आप री एंट्री बार बार हर एक फॉलो थ्रू पे आप कर सकते हो। तो इस पे आप स्पार्क पे नजर रखिए। पैटर्न फेलियर लेवल जो बताया है 249 का, और पॉसिबल जो 299 और 349 ये एक दिख सकता है। अनदर स्टॉक जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अगर ये चार्ट का कंसोलिडेशन आप देखो, ये चार्ट का अनदर एक जो रेजिस्टेंस यहां पे एक दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस को जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था यानी 2022 का है ये 22, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है। फॉर्मेशन हुआ है बुलिश एबीसी पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे, यानी एंकर कॉलम के बाद ये प्राइस कंसोलिडेट हुआ है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। ये एक पॉसिबल जो दिख रहा है रेंज 399, यानी यहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल ये 460 तक जा सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 346। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे आप नजर रखिए बिकॉज 3% का चार्ट आप देखो तो बुलिश है। ये एक कंसोलिडेशन फेज है, जब तक ये फेज को निकालेगा नहीं, यानी 400 का लेवल अगर एक बार निकला तो पॉसिबल ये एक इसमें मोमेंटम आ सकता है। कॉज ये जो 2021 से लेकर और 2 साल का ये कंसोलिडेशन है जो आपको ये रेंज दिख रहा है।
होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए सेटअप और कुछ नए स्टॉक्स के साथ। थैंक यू।